ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है निर्वाचन आयोग की चुनावी राज्यों में तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग की एक टीम उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे और उसके प्रभाव पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अक्षय राउत। अक्षय राउत जी चुनाव आयोग में महानिदेशक रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किसी भी राज्य में जब चुनावों के पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम ऐसे दौरे करती है, जैसा कि वो भी उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो इसका क्या महत्व होता है? इसका महत्व कई तरीके से पर्याप्त होता है। अब देखिए, आप यूपी का जिक्र किया, लेकिन इसके पहले कमीशन मेरे हिसाब से 3 दौरे कर चुका है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, शायद इसके बाद मणिपुर भी करेगा, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव आने वाली है, ड्यू है। 2022 की पहले क्वार्टर में ये सारे इलेक्शन होने का आसार है। और अगर 2017 देखा जाए तो ये चुनाव का जो घोषणा है ये बस कुछ दिनों में होने वाला है। तो ये जो आपने दौरे का जिक्र किया, ये तैयारी की दौर है। और तैयारी करने के लिए जो 3 मेंबर कमीशन जो हैं वो जब जाता है, उसके पहले काफी सारे होमवर्क हो चुके होते हैं। जैसे कमीशन के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर वगैरह विजिट किए हुए रहते हैं, कई सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। इन राज्यों का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो कई बार आकर इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और तरह तरह की एजेंसीज के साथ बात होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल की जो टैक्स बॉडीज हैं, और इन दिनों क्योंकि कोविड-19 उससे जो वेरिएंट निकला है ओमिक्रॉन, इसके बाद जो चल रहा है उसके लिए हेल्थ एजेंसीज के साथ बात करना काफी जोर से चल रहा है। और आपको शायद पता होगा कि कल जो हेल्थ सेक्रेटरी और बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ भी कमीशन का बातचीत हुआ है, जायजा लेने के लिए कि पूरा स्थिति क्या है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कब चुनाव हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ड्यू डेट होता है असेंबली का कंप्लीशन का और नया असेंबली आने का, वो बाकी चारों से थोड़ी सी अलग है। बाकी चारों स्टेट का जो ड्यू असेंबली का टर्म है, जो मौजूदा असेंबली का, वो मार्च को खत्म हो रहा है। तो उसके पहले वो चुनाव कंप्लीट करके नई विधानसभा का गठन होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, उसका ड्यू है मई में। तो कमीशन के हाथ में तो थोड़ी सी टाइम है, लेकिन वो टाइम का मायने इसलिए नहीं रखता है कि ट्रेडिशनल दिखा गया है कि सारे इलेक्शंस को बंच किया जाता है, क्योंकि सारे सहूलियत रहता है कि एक चरण में सारे इलेक्शन हो जाए, मतलब सारे 4-5 स्टेट के। जैसे 2017 में भी ये 5 इलेक्शन एक साथ हुआ था। लेकिन तो यूपी में ऐसे इस हिसाब से सोचा जाए तो यूपी इलेक्शन की जो घोषणा है ये 4 इलेक्शन के साथ होना चाहिए। बाकी फेजेस क्या होगा, वहाँ 4 फेज होगा, 5 फेज होगा, जैसे बंगाल में 6 फेज हुआ था और उससे ज्यादा फेज, क्योंकि यूपी का आप गणना करके देखिए, जैसे बाहर की देशों की हिसाब से अगर देखा जाए, यूपी एक 5वां या 6ठा देश है बड़ा। उसको एक बार अगर आप देश मान ले तो इतना जनसंख्या है और इतना आकार बड़ा है। तो इसीलिए फेजेस जो होगा वो एक अलग गणित है और वो बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सिक्योरिटी स्टाफ मिले, लॉजिस्टिक्स हो, ऑब्जर्वर्स हो, और जैसे मौसम हो, स्कूल की हालत हो, फार्मिंग सीजन हो, बहुत सारी चीज होता है। और संवेदनशीलता, ये सबसे बड़ी बात है। यूपी एक अलग सी कहानी है, जैसे हर राज्य की अलग कहानी है चुनाव की तैयारी के हिसाब से। वहाँ जैसे सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं और तरह तरह की तनाव की माहौल रहता है। तो ये सब का जायजा कमीशन लेगा और उसके हिसाब से फैसले बात करेगा, स्टेट की चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी वगैरह से बात करेगा, सबसे आंकड़ा लेगा और हेल्थ एजेंसी से बात करेगा और उसके बाद एक निर्णय लेगा। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके एक जज ने एक सिंगल बेंच में सुनवाई करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए प्रधानमंत्री से चुनाव टालने की अपील कर दी थी। तो क्या इसका भी असर पड़ सकता है? मतलब ऐसी जब कोर्ट के कोई ऑब्जर्वेशन आते हैं या ऐसी टिप्पणी आती है तो चुनाव आयोग क्या फैसले लेते वक्त इन सबों को भी ध्यान में रखता है? ध्यान में तो रख सकता है, लेकिन ये कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। आपने कहा कि दूसरे केस की संदर्भ में इन्होंने एक टिप्पणी दिया,
और आपको याद होगा जब गर्मी के दिनों में जो चुनाव हुए थे 5 स्टेट में, बंगाल समेत, उसी समय भी जो कोविड-19 के दूसरा फेज के जो बहुत ही बुरी हाल हो गया था, जैसे कि 5th 6th फेज के समय पर, तो उसी टाइम में भी कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस आए थे, कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे और इलेक्शन कमीशन अपना तैयारी के हिसाब से अपना मसौदा भी पेश किया था कि भाई कोविड-19 को रख के, क्योंकि देखिए एक चीज में भूलना नहीं चाहिए कि भारत की जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उसका सबसे बड़ी जो चलता पुर्जा पार्ट है, पहिया है, वो है चुनाव। चुनाव का आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि चुनाव से लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन आता है, वहां से सरकार बनता है, सरकार से पॉलिसी और प्रोटेक्शन सिस्टम सारे बनता है। लेकिन ये भी सही है कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी का 2 इन दिनों टिप्पणी रहा है। एक है कि जो ये नया वेरिएंट आया है, उसके हिसाब से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और दूसरा उन्होंने इन दिनों मन की बात पर यूज किया कि भाई ये जो सेल्फ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लग रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कैंडिडेट है, वो जब कैंपेन करेंगे तो इस बात को ध्यान रखते हैं तो समस्या अपने आप में काफी हद तक सॉल्व की जा सकती है, सुलझा जाएगा। जी। नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन को अपना, जिसको आप लोग बोलते हैं, डंडा चलाना पड़ेगा, अपने रोक टोक करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी का रिश्ता ऐसे नहीं है कि स्कूल के मास्टर और बच्चे या घर के पेरेंट्स या बच्चे, ऐसे नहीं है। ये बहुत एक नाजुक सा रिश्ता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है जिसको कि इनफॉर्मली बाइंड करके रखता है, उसी के हिसाब से दल और कैंडिडेट्स को चलना पड़ता है। अभी ये कोविड और एक लेयर आ गया, तो कोविड के लिए जितना सारे डूज एंड डोंट्स और नियंत्रण करना पड़ेगा तो कमीशन तो करेगा ही, क्योंकि कमीशन का 2-3 है। एक पोल प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना कोविड-19 से, उसमें कैंडिडेट भी हैं, कैंपेनर्स भी हैं, और जो वोटर्स उनको प्रोटेक्ट करना, पोलिंग पर्सनल को प्रोटेक्ट करना। एक चीज ये कहा जा सकता है सर कि बिहार में जब चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा का चुनाव 2020 में, उस समय भी कोविड की लहर चल रही थी और पश्चिम बंगाल का तो आपने जिक्र किया ही। उन दिनों भी चुनाव आयोग ने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे, खासतौर पर वोटर्स के लिए और मतदान केंद्रों पर, तो ये सब भी तो असर डालेगा ही इस चुनाव में। देखिए, बिहार के जो चुनाव हुआ कोविड-19 के समय में, वो पहला बड़ा चुनाव था। उसको एक कमीशन ने उसको लीप ऑफ फेथ बताया, तो उसमें जितना सारे तरीके अपनाए थे बहुत सक्सेसफुल रहा। देश में कॉन्फिडेंस बढ़ा, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया की कॉन्फिडेंस बढ़ा और विदेश में भी नाम रोशन हुआ। लेकिन उसके बाद जो फिर 5 चुनाव हुए, उसमें कई सारे समस्याएं आए और थोड़ी सवाल भी खड़े हुए और उसके लिए बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन हुआ। और मुझे लग रहा है, जैसे अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो इस बार कमीशन और भी फूंक फूंक के पांव रखेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव ठीक समय पर होता है और फिर भी जो कायदाएं हैं वो बहुत ही मजबूत होगा इस बार कोविड-19 को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्टिविटी काफी जबरदस्त है और लोगों का मन में, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, डॉक्टर्स, उनके मन में भी बहुत शंकाएं हैं और सब सोच रहे हैं कि इलेक्शन से क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर सब पार्टीज, कैंडिडेट नियंत्रण में रहे और चुनाव आयोग मुझे लग रहा है कि और भी सुदृढ़ करेगा अपना नियंत्रण कोविड-19 को लेकर, अपना जो रेगुलेशन उसको और करेगा, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक लोकतंत्र भी रहेगा और बीमारी भी नहीं आएगा। लेकिन कैसे कमीशन ये नियंत्रण लेके, ये जो डेलिकेट बैलेंस है, पांव का जो जैसे ना सर्कस में ट्रापीज मूवमेंट में जैसे रख के चलते हैं, तो ये देखने वाली बात होगा। तो ये निर्णय जब होके जब घोषणा होता है चुनाव का, तब ये सबके नजर रहेगा कि कहां तक किस तरीके से चुनाव आयोग जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है और चुनाव पर ही पूरा सब कुछ निर्भर करता है और फिर चुनाव कराना इसलिए भी जरूरी है सारी व्यवस्था के लिए। लेकिन एक चीज ये भी तो हो सकता है कि अभी जब बिहार का जो चुनाव हुआ था, उस समय आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन था, टीकाकरण था, इतना नहीं हो पाया था। अभी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। मुझे लगता है एक राहत के बाद चुनाव आयोग को फैसले लेने के मद्देनजर रहेगी। देखिए उमेश जी, कुछ दिन पहले इसे लग रहा था जैसे इन 5 चुनाव में चाहे और किस चीज में लड़ना पड़े, चाहे ड्रग, नार्कोटिक्स, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, ये सब शायद होगा, लेकिन कोविड-19 का शायद इतना नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। ये हम लोग सोच रहे थे कब, 1-2 महीना पहले तक, लेकिन ये अचानक ओमिक्रॉन का दुनिया में आना हुआ और उसके बाद फिर कमीशन का ऊपर एक बार ये
आ गया जिम्मेवारी कि इसको कैसे निपटें। तो अभी ओमिक्रॉन का कहानी बन गया, इसीलिए तो कल जो कमीशन का उच्च स्तर में जो बातचीत हुआ उसमें हुआ कि जहां ओल गोइंग स्टेट्स है ये पांचों, और ये पांचों में शायद मुझे लग रहा है कि यूपी और पंजाब में समस्याएं थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वहां टीकाकरण सेकंड फेज डोज है थोड़ी कम है। तो इसको कैसे जल्दी टीकाकरण किया जाए, तो इसका ऊपर एक कैंपेन टाइप का, एक मिशन टाइप का लॉन्च हुआ है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन को जो राज्य जा रहे हैं उसमें टीकाकरण जल्द से जल्द हो, और खास करके जो स्टेट थोड़ा पिछड़े हैं वहां जल्द से हो, क्योंकि लोग सुरक्षित रहें और आके अपना वोट दे पाएं। तो और इसके ऊपर जरूर कमीशन का हमेशा नजर रहेगा। कमीशन जो चुनाव के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात करेगा, और जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लोग होते हैं और सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक फैसला लिया जा सकता है कि उनका भी वैक्सीनेशन पूरा हो सके, या ऐसे लोगों की ड्यूटी लगे जिनका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों टीका लग चुका है। क्या कहना है मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर तो कमीशन का पूरा जरूर नजर रहेगा ही। लास्ट इलेक्शंस में भी रहा था, इस इलेक्शन में भी रहेगा, और ये कमीशन ये टीकाकरण अपना जो इलेक्शन पोल प्रोसेस में है उनका टीकाकरण के ऊपर विशेष ध्यान देगा और जरूर इसके बारे में जो स्टेप्स जरूरत है वो लेगा। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, हम लोग इलेक्शन का तो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा सा ओमिक्रॉन की बात किया जाए। अगर ओमिक्रॉन का बात करते हैं, आज की तारीख में ओमिक्रॉन का बिहेवियर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो लोगों का पूरा 2 बार भी टीकाकरण हो गए हैं उनको भी ओमिक्रॉन हो रहा है। तो ओमिक्रॉन क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस वायरस के बारे में, तो इसीलिए थोड़ा मन में जो अप्रीहेंशन, शंकाएं हैं या जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बीमारी को कैसे निपटेगा और सारी चीजें भी हैं, चैलेंजेस, ये 500 इलेक्शन में तरह तरह की चैलेंजेस हैं, उसको भी निपटाएगा। इसीलिए जो दौरे चल रहे हैं, जिससे कि आपके अपना कन्वर्सेशन शुरू किया, तो ये दौरे चल रहा है, ये दौरे अभी एक निर्णायक स्टेप में पहुंच गया है, जहां की इलेक्शन कमीशन सारे चीज को लेकर अपना टेबल के ऊपर रख के आंकड़े जमा के सारे मोजाइक बना के प्लस माइनस इनटू डिवाइडेड बाय सब करके फिर अपना निर्णय लगा। ये कह सकते हैं कि अतीत में जो चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी चुनाव आयोग की, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती थी सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाएं। पिछले 2 सालों में महामारी भी एक बड़ी चुनौती बन करके उभर आई है। ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की चुनौती पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये खाली इंडिया के लिए नहीं और चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं, पूरा दुनिया के आप अर्थनीति के ऊपर, बच्चों की जिंदगी के ऊपर, स्कूल शिक्षा के ऊपर, और लोग जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यूथ की भविष्य के ऊपर, सबके ऊपर इसने कठोर प्रहार किया है। लेकिन भारत देश के हिसाब से और चुनाव आयोग चुनाव चलाने वाला एक दुनिया की नामी संस्था के हिसाब से इसको डटकर मुकाबला किया है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो राजनीतिक दलों से बैठक होती है, अधिकारियों की तो बात आपने कर ही दी, राजनीतिक दलों के भी सुझाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल रखता है, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे उनका सुझाव में थोड़ी सी ग्रीवेंसेस भी रहता है। जैसे रहता है कि यहाँ ये अफसर पार्टीजान होता है, इसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं, या यहाँ इस राज्य की पुलिस के ऊपर आप बाहर से पुलिस लाइए, सेंट्रल पुलिस फोर्स लाइए, या देखिए चुनाव की समय यहाँ से यहाँ तक हुआ। इलेक्टोरल रोल के बारे में भी बोलते हैं कभी कि इलेक्टोरल रोल में यहाँ कमी है। चुनाव या कैंपेनिंग का जो फैसिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, देखिए हमको परमिशन ठीक टाइम में मिलना चाहिए। इस तरह का कंप्लेंट्स आता है और कमीशन उसको बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि कमीशन के पास इतना औजार है, इतने उसके पास रिसोर्सेस हैं और तरीके हैं। सबसे बड़ा 1951 से लेकर आज तक के अनुभव है, जिससे कि ये जो ग्रीवेंसेस आता है, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, उनके जो रिकमेंडेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका इलाज किया जा सके और उसको काम में लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। चुनाव आयोग के इस दौरे के प्रभाव के तमाम पहलुओं की आपने हमारे श्रोताओं के साथ जानकारी साझा की। अब सबकी निगाह रहेगी 30 दिसंबर को, जिस दिन 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग के इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों की नई तारीखों का शायद ऐलान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। अभी आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग की चुनावी राज्यों में तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in